Dear students, today we learn about the layout manager. Okay, so in previous section we learned what is the layout manager, and also we seen the what is the flow layout and what is the border layout. So in this today's session we just study about the grid layout and the card layout. So in this way, your layout will be a finish. And in next session, we continue the another topic. So we start the session. So we just take the revise. What is the layout manager? What is the layout manager? Layout manager is an the important component of the Java, which arrange the layout of the window that containing the different controls. ये हमने पढ़ा है. तो default layout which one? It is the flow layout. In MCQ they can be asked what is the default layout. तो default layout कौन सा होता है? Flow layout. तो in Java में number of the different layouts are available, और all these are the very interactive और friendly, user friendly. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सिंपल, वी हैविंग अ कंपोनेंट, और हम वो कंपोनेंट कहाँ पे ऐड करते हैं? कंटेनर में. तो कंटेनर ये कहाँ पे रहता है? ये कंटेनर इज द लिंक विद द लेआउट मैनेजर. सो हम उसको क्या बोलते हैं? ईच कंटेनर ऑब्जेक्ट हैज़ अ layout manager associated with this, and layout manager is an the instance of the any class that can be implemented by using the layout interface. So ये हमने पढ़ा था. तो अगर कौन सा भी लेआउट सेट करना है तो उसका बेसिक मेथड कौन सा है जो हमने यहाँ पे लिखा है? कौन सा बेसिक मेथड है? सेट लेआउट. सेट लेआउट, लेआउट मैनेजर ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने देखा था कि फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सेट किया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. लेआउट मैनेजर इज सेट बाय यूजिंग द मेथड दैट इज द सेट लेआउट. इफ यू डोंट कॉल द सेट लेआउट मेथड देन डिफॉल्ट लेआउट कैन बी यूज. इन दिस वे हमने यहाँ पे पढ़ा था. हमारा कंटेनर का साइज वो भी हमको एडजस्ट करना है तो लेआउट मैनेजर के थ्रू हम कर सकते हैं. ओके, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था. तो ये हम व्हाट इज द लेआउट मैनेजर? ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द all the records, all the components by their names, and we can be arrange all the component. ये हमने अभी तक पढ़ा है. अब हम what are types of layout? Flow layout, grid layout, border layout, card layout, grid back layout. तो यहाँ से हम 4 लेआउट पढ़ने वाले. फ्लो लेआउट क्या है? फ्लो लेआउट डिफॉल्ट लेआउट है, और ये है जैसे कि हम वर्ड ऐड करते हैं टेक्स्ट एडिटर में, वैसे हम ऑल द कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं. तो ये सिंपल लेआउट है, और इसको हम वन आफ्टर अनदर जैसे हम कंपोनेंट ऐड करते हैं वैसे ही हमारा सब कंपोनेंट, हाँ, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर टॉप टू बॉटम और अपर लेफ्ट कॉर्नर से ऐड होता है, और हमारा जो भी स्पेस है उसमें बट स्पेस थ्रू ये हमको ऐड होता है. तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर है. फ्लो लेआउट आई एन टी हाउ, फ्लो लेआउट आई एन टी हाउ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो ये हमने देखा था. उसके जो अलाइनमेंट है फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट सेंटर एंड राइट. तो सिंपल लेआउट है ये. अगर आपको उसका लेआउट अगर ऐड करना है तो उसका जो बेसिक सिंटैक्स है सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट डॉट सेंटर.
ये सिंपल है। अगर आपको कौन सा भी लेआउट ऐड करना है तो ये सिंटैक्स आप ऐड यू कैन बी अ डिक्लेयर आफ्टर द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद में आपको ये लाइन डालना है, सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट डॉट सेंटर राइट और लेफ्ट। इन दिस वे योर फ्लो लेआउट कैन बी सेट। ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल वन। ये हमने अभी पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जस्ट आई टेक अ सिंपल रिवीजन फॉर दिस फ्लो लेआउट। ओके, सो बॉर्डर लेआउट क्या है? बॉर्डर लेआउट इज द कॉमन लेआउट फॉर द टॉप लेवल विंडो। ये जो है थोड़ा सा टॉप लेवल विंडो के बारे में काम करता है और इसमें 5 एरिया होते हैं। कितने एरिया होते हैं? 5। तो 4 नैरो होते हैं और जो एक सेंटर का रहता है वो थोड़ा सा उसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मिडल एरिया इज कॉल्ड एज द सेंटर। जो बीच में रहता है उसको सेंटर बोलते हैं। और जो भी हमारा जो भी एरिया है इसके लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ एंड बीच वाले को हम सेंटर करते हैं। तो 4 साइड्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड मिडल को सेंटर। तो उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्टर कौन सा है? सिंपल बॉर्डर लेआउट, डिफॉल्ट लेआउट। और दूसरा जो है बॉर्डर लेआउट विथ हॉरिजॉन्टल जेड एंड वर्टिकल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंपोनेंट है हम यूज करने वाले हैं जो, तो उसका जो साइज हम वहाँ पे उसको दे सकते हैं। मीन्स हमारा जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस लेफ्ट बिटवीन द कंपोनेंट you can be used by using this spacing. Okay, it's a very, and then in this with border layout they can be used the 5 different regions, सेंटर साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। तो उसका कांस्टेंट कौन सा है? बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। इन दिस वे यू कैन बी सेट ऑल द कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैसा है कि जैसे कि हम कंपोनेंट पहले क्रिएट करते हैं और हमको वो कंपोनेंट को अगर ऐड करना है बाय यूज इन, ये हमारे हम जो भी काम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? कंटेनर में। तो हमको कंपोनेंट जो भी है ऐड करना है विथ दिस लेआउट मैनेजर। सो हमारा मेथड कौन सा है? वाइड ऐड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रीजन। जब तक हम वो ऐड नहीं करेंगे तब तक वो कंटेनर में ऐड नहीं हो जाएगा और वो लेआउट मैनेजर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको वो ऐड करना है। तो उसका मेथड कौन सा है? वाइड ऐड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रीजन। ओके, रीजन आपको समझ में आ गया। और ये हमने लास्ट टाइम उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था। ये सिंपल लेआउट है वो। ओके, तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो हम आज थोड़ा सा ग्रिड लेआउट देखना चाहते। तो ग्रिड लेआउट ये एकदम इजी कंट्रोल है, सिंपल कंट्रोल है। और इसको जो है ग्रिड लेआउट हम इसको क्या बोलते हैं? अनदर वर्ड ग्रिड लेआउट ये क्या है? इट इज़ द 2 डायमेंशनल ग्रिड। ये जो है क्या है? 2 डायमेंशनल मीन्स इसका जो थोड़ा लुक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और दिखने में अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे when the grid layout is used we need use the number of rows and column। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम रोज और कॉलम हमको यहाँ पे यूज करना ही है। तो यहाँ पे बेसिक उसके 3 कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर है ग्रिड लेआउट। ये जो ग्रिड फर्स्ट कंट्रोल है इट इज अ सिंपल वन। दे डोंट यूज द any number of rows and columns, simple it can be used the single column grid layout। इसमें कौन सा क्या है? सिंगल कॉलम ग्रिड लेआउट। और सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या है? ग्रिड लेआउट INT नम रोज INT नम कॉलम्स। तो इसमें दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम क्या यूज करने वाले? we use the specified the total number of rows and the columns।
इसमें हम टोटल कितने रोज है और कितने कॉलम है वो हम सेट करने वाले। और तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें वी कैन बी स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस between the component by using HORZ and VERT। ओके, तो सिंपल है ये, वेरी सिंपल वन। इसमें थर्ड में क्या करने वाले हैं हम, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, and then you can be specify that how much a space is required in between these two in the component। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ रोज जीरो स्पेसिफाई करते हैं तो इट अलाउज द अनलिमिटेड लेंथ ऑफ द कॉलम्स। ओके, अगर हम नंबर ऑफ रोज जीरो स्पेसिफाई करते हैं तो दैट विल बी शोज अनलिमिटेड लेंथ ऑफ द कॉलम। और हम नंबर ऑफ कॉलम्स जीरो स्पेस करते हैं तो वी से दैट द अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज। इन दिस वे दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर द ग्रिड लेआउट। तो मैं जस्ट एक थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ग्रिड लेआउट क्या है? इट इज़ द टू डायमेंशनल ग्रिड, और इसमें थ्री कंस्ट्रक्टर है। ग्रिड लेआउट, इट इज़ द डिफॉल्ट वन, इट इज़ द सिंगल कॉलम। ग्रिड लेआउट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हम स्पेसिफाई करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2x2 किया है तो 2x2 बोले तो क्या है, दो रोज दो कॉलम, और बाद में हम उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल लेआउट है। हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे एक सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में मैंने यन कितना है, यन 4x4, और मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट सेट किया है, और सिंपल आई यूज द फॉर लूप, and then finally by using this for loop I add one by one all the buttons by using the variable k। तो उसमें हमने एक सिंपल फार्मूला लिखा है I इंटू n प्लस j, मीन्स वाट, वन बाय वन आई गेट ऑल द कंपोनेंट एंड इन द, जैसे हम फॉर लूप हम करते हैं, फॉर लूप हमारा है कि वन बाय वन वी कैन बी ऐड ऑल द कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कौन सा भी बटन ऐड नहीं करके देखेंगे, ये फॉर लूप देखेंगे, और फिर हम हमारा जो भी बटन है वो लेआउट मैनेजर में ऐड करेंगे। तो ये हम थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, जैसे भी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल वन लेआउट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप लेआउट मैनेजर सेट करना है तो सेट लेआउट, न्यू ग्रिड लेआउट, n by n, number of rows, number of columns, and then finally you can be add this object into a container। ओके, पहले लेआउट सेट करो और उसको बाद में कंटेनर में ऐड करो बाय यूजिंग द ऐड मेथड। ओके, इट्स द वेरी सिंपल कंट्रोल। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कार्ड लेआउट। ये यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिखने वाला है, इन दिस वे। ओके, सो आई थिंक you, all of you understand the flow layout, grid layout, and the border layout। Okay, then we turn to the last one layout, it is the card layout। तो ये हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो कार्ड लेआउट इज द वेरी, ये क्या है, कार्ड लेआउट इज द different layout, it store several different layouts। तो यहाँ पे कार्ड लेआउट क्या है, हम जैसे कि कार्ड यूज करते हैं, कार्ड लेआउट, कार्ड के हम वन कार्ड हमने डाला है तो उसके बाद में हम दूसरा कार्ड शो करते हैं। तो अगर हमको लगता है कि पहला शो होना चाहिए या बाद में वाला शो होना चाहिए, तो प्रीवियस होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, तो इन दिस वे यू कैन बी एडजस्ट अवर द सेटिंग। जैसे कि हमने एक साथ हमारे 5 विंडो है, तो हमको अगर एक विंडो को बंद करने के बाद दूसरा विंडो आना चाहिए, तो इन दिस वे यू कैन बी अ शफल यूर द इंडेक्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि कार्ड लेआउट, इन दिस ईच लेआउट कैन बी अ
thought as being the separate index card in a dex, or that can be a allows, and यहाँ पे this allows any card to be come on at a given time. ये हम इंडेक्स में सेव करने वाले 1 2, और जैसे भी हम उसको कॉल करेंगे वैसे वो हमारा जो भी इंडेक्स है वो डिस्क या वो कार्ड को शो करने वाला है। तो हम यहाँ पे हमारा जो भी कंपोनेंट है उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, या कुछ भी हिडन भी कर सकते हैं। तो कार्ड लेआउट का बेसिक कंस्ट्रक्टर कौन सा है? कार्ड लेआउट, इट इज़ द फर्स्ट वर्जन, इट इज़ द डिफॉल्ट लेआउट, एंड सेकंड वन इज horizontal and vertical space you can be add by using this card. And then at this end, after you can be create this card object, then what you can be add this card object into a panel, और पैनल में अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे स्विंग प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा, और स्विंग प्रोग्रामिंग थ्रू आपको ये पैनल में ऐड करना है। तो in this way you can be create the panel that contain the desk and panel each card in this our desk। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको कार्ड लेआउट का ऑब्जेक्ट करना है, फिर पैनल क्रिएट करना है, और आफ्टर यू क्रिएटिंग द पैनल आपको जो सब कंपोनेंट है वो ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स। तो हाउ टू ऐड द कंपोनेंट विद द, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका सिंटैक्स है ऐड मेथड, ऐड मेथड हमको यूज़ करना है। यू कैन बी ऐड योर द पैनल, ऐड योर दिस कंपोनेंट टू अ पैनल। ऐड मेथड का बेसिक यूज़ क्या है ये आप समझ में लो। एट द एंड यू कैन बी ऐड द पैनल इनटू अ मेन एप्लेट पैनल। आपको क्या करना है, आपका मेन पैनल, मेन जो कंपोनेंट है वो पहले किस में ऐड करना है, पैनल में, और पैनल क्या करेगा, मेन एप्लेट में ऐड करने वाला। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है उसका, ऐड कंपोनेंट नेम ऑब्जेक्ट नेम। तो इन दिस वे देर आर द number of the disks can be created, or according to that which card can be activated as per our the basic methods। जैसे पहला मेथड्स है फर्स्ट कंटेनर डिस्क, सेकंड लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, एंड शो। शो कंटेनर विथ अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग नेम। तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट इट कैन बी शो द फर्स्ट कार्ड इन द डिस्क। लास्ट क्या करता है, इट शो द लास्ट कार्ड इन द डिस्क। नेक्स्ट क्या करता है, इट शो द नेक्स्ट कार्ड। और प्रीवियस क्या करता है, इट शो द प्रीवियस कार्ड। और शो मेथड क्या करता है, इट कैन बी शो द डिस्क according to as string with the string। In this way there are the number of the disks can be activated by using the these 5 methods। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, सिंपल कंस्ट्रक्टर, कार्ड लेआउट, और हमको तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो अगर ऐड करना है along with this card layout object टू द पैनल, और पैनल में, और पैनल ये कहाँ पे ऐड करता है, मेन एप्लेट पैनल। तो उसके लिए हम मेथड यूज करने वाले हैं ऐड मेथड। तो आई थिंक द थ्योरी पार्ट फॉर दिस कार्ड लेआउट is more than sufficient, and our layout manager is finished। So we take the simple demonstration of this grid layout। Okay, तो ग्रिड लेआउट का एक मैं सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने ये जो प्रोग्राम आपको दिखाया था वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल n इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक 4 सेट करता हूँ। ओके, तो पहले आप यहाँ का आउटपुट देखिए, और मैं आउटपुट देखने के बाद थोड़ा सा आउटपुट चेंज करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे किया था। पहले हम प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे और फिर बाद में हम ओके
ठीक है। तो ये यहाँ का आउटपुट है। आउटपुट में क्या किया है हमने, ये आप पहले समझ में लीजिए। यहाँ का ये जो है आउटपुट क्या किया है, ये पहले आप समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले क्या किया है हमने, सिंपल इंपोर्ट लाइन एज यूजुअल। हमने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट लाइन, इंपोर्ट स्टेटमेंट, एप्लेट कोड, और यहाँ पे हमारा क्लास एक्सटेंड किया, और हमने एक सिंपल n इक्वल टू 4 लिए। ओके, n इक्वल टू 4। और फिर हमने यहाँ का जो आउटपुट है इनिशियलाइजेशन किए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट n बाई n। हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, और फिर उसके बाद में हम उसको सेट लेआउट करना पड़ेगा। सेट लेआउट ऑब्जेक्ट नेम ऐसा हमको करना पड़ेगा 2 स्टेप में, पर हम एक स्टेप में करते हैं। तो सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने आउटपुट तो देखा है अभी। ओके, यहाँ पे क्या किए, टोटल n कितना है 4, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। और ये जो आउटपुट है ये देखो, इट इज़ द 2 डायमेंशनल। ये क्या है, होता है 2 डायमेंशनल। तो इसका लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और इट इज़ द अट्रैक्टिव वन। तो जैसे कि कैलकुलेटर में हम यहाँ पे ये इन दिस वे वी कैन बी यूज दिस ग्रिड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले फॉन्ट सेट किया है। फॉन्ट का हमने फॉन्ट क्लास देखा था। मैं डायरेक्टली फॉन्ट सेट फॉन्ट करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता हूँ, और डायरेक्टली सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट और फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, ये मैंने सेट किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा एक कमेंट देता हूँ। ओके, तो इफ k इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करना है, ओके, तो अभी मेरे को प्रिंट करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पहले हमने क्या किया है, लेआउट मैनेजर का लेआउट मैनेजर हमने डिफाइन किया है, और फॉन्ट सेट किया है, और यहाँ पे 2 फॉर लूप लिए है। पहला फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और दूसरा फॉर लूप j इज लेस देन n। और हम यहाँ पे क्या किया है, हमको सिर्फ k का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। ओके, k का वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और ये जैसे भी पहला लूप एंड हो जाएगा, तो हमारा जो बटन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो दूसरा लूप है वो कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4, और हमारा आई इनिशियल कितना है, इट इज़ द 0। तो 0 इंटू n 4, तो j इज इक्वल टू 1 आ गया पहले। ओके, तो इफ़ k इज ग्रेटर देन और 0, जैसे कि k का वैल्यू अगर 0 के ऊपर होता है तो ही ये ऐड हो जाता है न्यू बटन के। तो सिंपल है इसमें। तो हम जैसे कि पहले इसमें आई इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा पहले 4 बटन ऐड हो जाता है। फिर हम आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू n, जैसे कि 4 प्लस, और फिर यहाँ का जो भी है j इज इक्वल टू 0, तो पहले फिर 4 5 6 7 इन दिस वे, देन 8 9 10 11 11 12 15, और फिर बाद में हमारा दोनों भी लूप क्लोज हो जाता है। तो ये हम सिंपल आई के की यूज़ क्यों कर रहे हैं कि 1 बाय 1 यू कैन बी क्रिएट all the values of our the variable, and that value of this key is directly add into a button. okay, तो हमने यहाँ का बटन क्लास भी यूज़ किया है, और बटन क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऐड न्यू बटन के थ्रू ऐड किया है। तो इसमें हमने स्पेस भी ऐड किया है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन बी स्टडीड अवर प्रोग्राम एंड दिस इज आवर द आउटपुट। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये मैं 2 करूँगा, 2 n इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 2,
और कॉलम चार की जगह पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिक्स करता हूँ। तो सिक्स बोले तो हाउ मच, हाउ मेनी, नंबर ऑफ रोज सिक्स, नंबर ऑफ कॉलम सिक्स, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू, इट इज द 35। 0 to 35 तक आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जस्ट मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ इसका, सिंपल। ओके। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि कितना है, 1 2 3 6 4 5 6, ये जो है अभी मैंने इसका स्ट्रिंग बड़ा किया है। तो ये 1 2 3 6 rows and 6 column, in this way you can be print all the 6 rows and 6 column. In this way you can use the grid layout.